कहानी की शुरुआत 5 साल पहले मोसुल अफगानिस्तान से होती है, जहां तालिबानियों के ठिकाने पर हमला करने के लिए यूएस आर्मी पहुंच जाती है। लेकिन आर्मी की खबर वहां मौजूद लोगों को हो चुकी थी, इसलिए इन पर हमला करने के लिए तालिबानी भी तैयार बैठे होते हैं। तभी वहां यूएस आर्मी आकर, जिसका नाम जैक होता है, वो एक आदमी को गोली मार देता है। तभी हम उसके बॉस टॉम को देखते हैं और वो पूछने लगता है कि वहाँ पर क्या हालात है। ये लोग उसे बताते हैं कि यहाँ जमीन के नीचे बड़ा सा बॉम्ब है। अब जैक बॉम्ब को बाहर निकालने लगता है और उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर तालिबानी ने एक और बॉम्ब भी लगाया होता है और वो ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं सिवाय जैक के। जैक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गोली लगने की वजह से वो भी घायल हो जाता है। तभी टॉम उसे बचाने के लिए आता है, जो जैक को बचा लेता है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वो आर्मी छोड़ने के बाद वर्कशॉप में काम करता है। यहाँ वो अपने अंकल एलन के गैरेज में काम करता है। जब जैक अपने काम खत्म होने के बाद घर जाता है तो हम उसकी फैमिली को देखते हैं, जहाँ हमें उसका बेटा और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जैक के ऊपर काफी कर्ज था, इसलिए जैक और उसकी वाइफ काफी परेशान रहते थे। कर्ज के लिए जैक गैरेज में एक्स्ट्रा काम भी किया करता था। अगले दिन जैक गैरेज जाता है तो हम देखते हैं कि कुछ लोग पैसों की डिमांड करने के लिए अंकल एलन को धमकी दे रहे होते हैं, इसलिए जैक उन सभी की धुलाई कर देता है। यहाँ उसका बॉस उसे कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम रात को देखते हैं, जहाँ जैक काम खत्म होने के बाद घर जा रहा होता है। वो घर के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके घर से एक क्रिमिनल निकलकर भागने लगता है। वो उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब जैक के घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ और बच्चे को गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है और गोली मारने वाला प्रश्न नाम का आदमी था, जो उसके घर से भाग रहा था। पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और पूछताछ करने लगती है, लेकिन जैक पुलिस को कुछ भी नहीं बताता और वो गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है, इसलिए पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। आगे जाकर उसे वही गाड़ी मिल जाती है जो उसके घर के बाहर खड़ी थी और ये गाड़ी क्लब के बाहर खड़ी होती है। वो क्लब के अंदर जाता है और वहाँ पर प्रश्न और उसके साथी वहाँ मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जैक एक एक को गोली मारकर मार देता है और पुलिस भी जैक का पीछा कर रही थी, इसलिए जैक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन जैक अपनी पुरानी बातों से परेशान रहता था, क्योंकि वो अपनी वाइफ और बच्चे को नहीं बचा पाया था। एक दिन जेल में कमांडर टॉम जैक से मिलने आते हैं, जो उसे बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन जैक को बाहर आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए जैक टॉम को वहां से जाने के लिए कहता है और दोबारा यहाँ ना आने के लिए कहता है और खुद उठकर जैक अंदर वापस चला जाता है। अगले दिन जैक से मिलने के लिए सैम रैमजी नाम का एक आदमी आता है, जो उसे जेल से बाहर निकलवाने का ऑर्डर देता है, लेकिन बदले में उसे उसके लिए काम करना होगा, क्योंकि जैक की फैमिली पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। उसी रात जैक जेल में आराम कर रहा होता है, तभी कुछ नकाब पहनकर कुछ आदमी जैक को बेहोश कर देते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। अब जैक को होश आने पर पता चलता है कि उसे किडनैप करने वाले सैम रैमजी के ही आदमी थे और उसे जेल से बाहर लाया जा चुका है। जैक उसे कहता है कि तुम किसके लिए काम करते हो और उसे क्यों किडनैप किया गया है। तब रैमजी बताता है कि उसे सेक्शन 8 में काम करने के लिए लाया गया है, जो कि यूएस गवर्नमेंट की टॉप सीक्रेट एजेंसी होती है और उसे काफी दिनों से फॉलो भी किया जा रहा था। अब जैक के पास 2 रास्ते थे, पहले एजेंसी ज्वाइन करना था या तो फिर जेल जाना, इसलिए जैक को एजेंसी ज्वाइन करना पड़ता है। अगले दिन जैक को जैक्सन के ऑफिस में लाया जाता है। वहाँ पर और भी सोल्जर्स थे जो इसके लिए काम किया करते थे। तभी जैक को एक फाइट का चैलेंज देते हैं ताकि पता
चल सके कि वो मिशन को पूरा कर सके कि नहीं, लेकिन वो पास हो जाता है। इसलिए जैक को पहले मिशन में भेज दिया जाता है। उसे एक बंदे को मारना होता है। उसका नाम कॉन्ट्रैक्टर एलिजेंड्रो कैस्टिलो होता है, जो ब्लैक मार्केट में बड़े हथियार बेचकर काफी पैसा कमा रहा था। जैक के साथ लिजा भी होती है और जिसको मारना था वो बंदा मैक्सिको में डील कर रहा था। इसलिए जैक को उसके डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने का काम मिलता है। अगले सीन में डील होने वाली थी, जहाँ पर जैक और लिजा पहुँच जाते हैं। यहाँ पर लिजा स्नाइपर से नजर रख रही थी और जैक धीरे धीरे करीब जाने लगता है और गोली से एक एक को मारने लगता है। अब सामने वाले को लगता है कि दूसरी गैंग ने मारने का प्लान बनाया है, इसलिए वो एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब जैक के लिए और भी आसान हो जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स को भी ले लेता है। यहाँ गाड़ी में कुछ लड़कियां भी होती है, लेकिन जैक उसे नहीं मारता क्योंकि उससे कोई खतरा नहीं था। लेकिन जब जैक वापस आता है तो रैमजी उससे पूछता है कि उसने लड़कियों को क्यों नहीं मारा, जबकि उसे सबको मारने का ऑर्डर मिला था। तब जैक कहता है कि उसे सब डॉक्यूमेंट्स मिल चुके थे और इस डील में उसका कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए उसने नहीं मारा। तब रैमजी कहता है कि तुम्हें ऑर्डर मिला उसे ही फॉलो करना है, ये एक्शन 8 का रूल है और तुम्हें रूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें वापस से जेल में डाल दिया जाएगा। अब जैक को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हमें एक एजेंट को दिखाया जाता है, जहाँ वो एक आदमी को मारने के लिए आया होता है और उस एजेंट का नाम लॉक होता है। जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ के गार्ड्स को उस पर शक होता है और वो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ लोग उन सभी से बचकर भाग जाता है। जैक को यहाँ रहने के लिए घर भी दे दिया जाता है। उसके बाद जैक एक बार में जाता है जहाँ एजेंट लिजा आकर उसे मिलती है, जहाँ वो जैक के साथ हमदर्दी जताती है क्योंकि उसने अपने बीवी बच्चों को खोया होता है। अब आगे जैक को अगला मिशन दे दिया जाता है, जहाँ उसे स्टेट के सेनेटर को मारने का होता है। रैमजी बताता है कि वो एक करप्ट आदमी है और उसे मारना हिफाजत के लिए है। अब वो सेनेटर को मारने के लिए आते हैं और लिजा अंदर जाती है और वो सभी गार्ड्स को मारने लगती है, लेकिन ये खबर दूसरे गार्ड्स को हो जाती है और वो गाड़ी में सेनेटर को बिठाकर भेज देते हैं। यहाँ पर लिजा इम्पोर्टेंट फाइल को निकाल रही होती है और सेनेटर का पीछा जैक कर रहा होता है और वो सेनेटर के कार के आगे आ जाता है और वो सेनेटर के गार्ड को मार देता है। यहीं वो सेनेटर को मारने वाला होता है तो सेनेटर उसे बताता है कि उसके बीवी बच्चे हैं, तो जैक उसे मारने से रुक जाता है, लेकिन पीछे से उसके टीममेट आकर उसे मार देते हैं। जैक उन सभी को छोड़कर चला जाता है और जब लिजा का कॉल आता है तो जैक कॉल को कट कर देता है। जैक जब अपने कमरे में बैठा होता है तो कुछ नकाब पहनकर कुछ लोग अंदर घुस जाते हैं जो जैक को पकड़ने आए होते हैं, क्योंकि वो उनकी टीम को छोड़ने वाला था और जैक ने पहले ही विंडो में देख लिया था, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और सीधा अपने पुराने घर के पास पहुँचता है। तभी उसे अपने बेटे का दोस्त मिलता है जो उसे बताता है कि उसे कुछ गुंडे ढूंढ रहे हैं और सारे गुंडे मवालियों की तरह हैं। ये सुनने के बाद जैक अलर्ट हो जाता है। तभी हम लोग को देखते हैं जिसे अब कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है जैक को मारने का, इसलिए वो जैक पर गोलियां चलाने लगता है। जैक भी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी चारों तरफ से पुलिस आ जाती है और इस चीज का फायदा उठाकर जैक भाग जाता है। लेकिन लोग के सामने जो कोई भी आता है लोग उसे मौत के घाट उतार देता है, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो। फिर इन सब को मारने के बाद लोग रैमजी को कॉल करता है और वो बताता है कि जैक हाथ से निकल गया। तब रैमजी उसे गालियां बकता है और कहता है कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। तब लोग कहता है कि अब तुम्हें ही उसे मारना होगा। तब हम जैक को देखते हैं जो अपने अंकल एलन के गैरेज में होता है। एलन कहता है कि एक्शन 8 वाले बहुत ही खतरनाक है, अगर वो तुम्हारे पीछे हैं तो तुम्हारे लिए मुसीबत है। तब जैक एलन से मदद मांगता है, लेकिन तभी यहाँ सेक्शन 8 वाले आकर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन एलन उसे मार देता है और ये दोनों मिलकर सेक्शन 8 के लोगों को मारने लगते हैं और वो बहुत ही सारी लाश
प्यार से बिछा देते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो जैक से लड़ने का चैलेंज देता है और वो जैक को मारने ही वाला होता है कि तभी एंड वक्त में यहाँ लीजा आकर उसे गोली मार देती है। तभी एलन गाड़ी की चाबी देकर कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अब जैक और लीजा वहाँ से निकल जाते हैं। तब जैक लीजा से कहता है कि मुझे अभी के अभी बताओ रैमजी कहाँ पर है, क्योंकि जब तक वो जिंदा है वो शांत नहीं रह पाएगा। तभी वो कहती है कि वो मोन्टाना में है, इसलिए वो दोनों मोन्टाना जाने लगते हैं जहाँ पर रैमजी है। लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही वो उसे बेहोश कर देते हैं। जब जैक की आंख खुलती है तो वो अपने सामने रैमजी को पाता है और रैमजी के पास लीजा भी होती है। लीजा कहती है कि यह हमारी प्लानिंग थी तुम्हें यहाँ लाने की। तभी यहाँ पर टॉम आ जाता है और टॉम को देखने के बाद जैक काफी कंफ्यूज हो जाता है। तभी ये लोग सारी बातें बताते हैं और रैमजी कहता है कि मैंने ही तुम्हारे परिवार को मरवाया था। मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हारे टैलेंट को तुम्हारा परिवार जाया कर रहा था, इसलिए मैंने उन्हें मरवाया, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया और तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। टॉम भी यहाँ इनके साथ था। इसके बाद ये सभी बाहर चले जाते हैं और मिशन में इन्होंने जितने भी पैसे बनाए हैं उसे गिनने लगते हैं। तभी टॉम अंदर आता है और वो जैक को फ्री कर देता है और कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है सेक्शन 8 को खत्म करना, इसलिए मैं इसके साथ मिला था। फिर ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और उन पे गोलियां चलाने लगते हैं और बहुत देर तक ऐसे ही गोलियां चलती है और रैमजी यहाँ जैक को यहाँ भड़काने की कोशिश करने लगता है टॉम की। लेकिन जैक सच्चाई जानता था कि टॉम कभी भी उसके परिवार को चोट नहीं पहुंचा सकता था। अब ऐसे ही गोलियां चलने लगती है। तभी लीजा जैक को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गोली टॉम अपने छाती पर रोक लेता है। यहाँ पर टॉम की मृत्यु हो जाती है और ये देखकर जैक को और भी ज्यादा दुख होता है। तब तक रैमजी वहाँ से भाग जाता है। तभी लीजा जैक पर हमला कर देती है और ये दोनों बहुत देर तक ऐसे ही लड़ने लगते हैं, लेकिन अंत में जैक लीजा को मार देता है और वह रैमजी का पीछा करने लगता है। रैमजी भाग रहा होता है, जैक भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी रैमजी की गाड़ी आगे जाकर टकरा जाती है और जैक वहाँ जाकर रैमजी के ऊपर गन तान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चलाता। रैमजी उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर झिझक होती है और ये बातें सुनने के बाद जैक उसका काम तमाम कर देता है। जैक जब वहाँ से निकलने वाला होता है कि तभी वहाँ पर यूएस के जनरल मार्टिन आता है और वो जैक से कहता है कि टॉम मेरे लिए काम कर रहा था और तुमने बहुत ही शानदार काम किया है, तुमने सेक्शन 8 को खत्म कर दिया। और कहता है कि तुम्हारे लिए एक और भी काम है। जैक कहता है कि मुझे अब लड़ाई करने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें दोबारा से आजादी मिलेगी। फिर इतना कहने के बाद उसे नई आईडी दे देता है और वो वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन वो जैसे ही अपने घर पहुँचता है तो वो अपने घर के अंदर लोग को पाता है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों बहुत देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में जैक लोग को मार देता है और इसे मारने के बाद एलन को वॉइस मैसेज भेजता है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई। फिर एलन ये सारी चीजें सुनकर भावुक हो जाता है। अब जैक मार्टिन को कॉल करता है कि वो उसे ज्वाइन करना चाहता है, जहाँ मार्टिन कहता है कि तुम्हारा स्वागत है सेक्शन 9 में। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।